कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज़ 2 का मास्टर प्लान आ चुका है और मास्टर प्लान में फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने मैप को ट्राई किया कि जितना एक्यूरेटली मैं रख के उसको बना सकूं वीडियो में उतना एक्यूरेटली बनाऊं ताकि स्ट्रीट्स का मैं आइडिया दे सकूं कि कौन से स्ट्रीट एलिवेटेड हैं, कौन से स्ट्रीट जो है डिप्रेशन में है और कौन से स्ट्रीट जो है वहाँ प्लॉट रिकमेंडेड है, कहाँ पे नॉट रिकमेंडेड है, उस हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरचेंज की बात करें तो इंटरचेंज को प्रिसाइसली मैंने, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ब्रिज है, ये जो प्रीवियस ब्रिज है, तो उसको मैंने ब्रिज को मैप को बिल्कुल एक्यूरेटली ब्रिज के ऊपर पेस्ट किया। उसके साथ ये आपके टोल प्लाजा टोल बूथ्स बने हुए हैं, तो मैंने मैप पे एग्जैक्टली उनके बिल्कुल ऊपर उसको रखा हुआ है। उसके साथ ये आपको स्मार्ट फाउंटेन नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा आप अपोजिट साइड पे आ जाएं तो अगर बात करें इनिशियल फेज़ पे जहाँ पे अभी इंटरचेंज पे काम हो रहा है, जो ये वाला एरिया है, मैं इसकी फुटेज भी साथ अटैच कर दूंगा कि इस एरिया में इस वक्त काम हो रहा है इंटरचेंज का, यानी कि जो इस तरफ टोल बूथ बनने हैं उस पर काम हो रहा है। और इसके अलावा ये जो एरिया होगा सारा ये कमर्शियल हब के लिए रिजर्व्ड है। फ्यूचर में सोसाइटीज़ को जाहिर सी बात है किसी कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेगी, हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए इस्तेमाल करेगी। और इस तरफ जो एरिया है पांडा मार्ट का एरिया, यहाँ पर सोसाइटी क्या बनाती है फ्यूचर में अभी नहीं आइडिया इस बारे में, लेकिन फ्यूचर में ये चीज़ें रिवील होंगी। ये वाला जो एरिया बनता है इंटरचेंज का, इस पर अभी इस वक्त बड़ा तेज़ी से काम जारी है और आगे जो इतना एरिया बनता है अभी किसी एरिया में पोजेशन अवेलेबल नहीं है। तो मैं सिर्फ जो जज करूंगा एलिवेशन को, एक्सेस को, और उसके साथ साथ मैं मस्जिद को और जो बाकी अमेनिटीज़ हैं इनको जज करूंगा। अदर दैन दैट जो प्लॉट की एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशन होगी वो तो जाहिर सी बात है इसमें 90-95% एक्यूरेसी हो सकती है, लेकिन प्रिसाइसली 100% एक्यूरेसी दैट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो इसलिए हम इसको सिर्फ डिस्कस करेंगे ओवरसीज़ वेस्ट के मैप को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों वीडियो होंगी कंपाइनली, ये एक लेंथी वीडियो होगी ऑलमोस्ट आधे घंटे की। तो ट्राई कीजिएगा कि पहला वाला जो पार्ट है इसको पहले डिटेल से देख सकें। अगर आपका वेस्ट में प्रॉपर्टीज़ हैं फिर मैं प्राइम 2 की इस तरह डिटेल से बना दूंगा और थर्ड वीडियो में एग्जैक्टिव वेस्ट की बना दूंगा। मैं तीनों वीडियोस ट्राई करूंगा कि आपकी सिलेक्शन जो फर्स्ट लैब की कल 11 बजे स्टार्ट होनी है उससे पहले आपकी पब्लिक हो सकें ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फॉर द रेफरेंस पॉइंट, ये जो लेफ्ट साइड पर आपको एरिया नज़र आ रहा है ये मास्टर प्लान पे फेज़ 1 है। इस साइड पे जितना एरिया है ये सारा अपनी जगह पे ऑलरेडी एलोकेटेड है। और इस तरफ आपका राइट साइड पे मोटरवे, अगर आप इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ कम्यूट कर रहे हैं तो राइट साइड आपके पास जो एरिया आता है दैट इज़ ओवरसीज़ प्राइम 2, ओवरसीज़ वेस्ट एंड एग्जेक्टिव वेस्ट। कंबाइनली इट इज़ नोन एट कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज़ 2। सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं जस्ट फॉर द, मैं फेज़ 1 का मैप हटा देता हूँ ताकि आप सिर्फ फेज़ 2 को डिस्कस करें। सबसे पहले जस्ट फॉर द प्रिसिशन मैंने ट्राई किया कि मैप को ना मैं बिल्कुल एक्यूरेटली ऊपर रख सकूं। तो ये इंटरचेंज का डिज़ाइन है तो इससे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि जिस जगह पे टोल प्लाजा है, जिस जगह पे वो लूप्स बनी हुई हैं, जिस जगह पे जैसे जिस तरीके पे एक्चुअल ज़मीन पे एग्जिस्टेंस है उसी तरीके से मैंने इसको मैप को रखने की कोशिश की है। फॉर द रेफरेंस पॉइंट, जैसे ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रिज है तो इसके ब्रिज के ऊपर से यही मैप है। तो इसमें मैं नहीं कहता 100% बट अप टू 90-95% प्रिसीजन है, जिसकी वजह से आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सकेगी। और अभी चूँकि कोई एरिया डेवलप नहीं है, कोई एरिया पोजेशनेबल नहीं है, तो मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ एलिवेशन के लिहाज से। और जो मैं बीइंग अ रियल्टर या बीइंग अ सेल्स पार्टनर ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी जो सजेस्ट कर सकता हूँ उन्हें मेंबर्स को, मैं वो चीज़ें गाइड करूँगा कि किन एरियाज़ में आप एलोकेशन करवाएं और किन एरियाज़ में आप एलोकेशन ना करवाएं। उस हवाले से हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सेक्टर ए को। अब ये मैं सिर्फ अभी पहले ही वीडियो जो होगी ये वाला पार्ट होगा, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जेक्टिव ओवरसीज़ वेस्ट को मैं करूँगा और उसके बाद फिर ओवरसीज़ प्राइम 2 देन एग्जेक्टिव वेस्ट। प्राइम 1 मेरा राइट साइड भी फेवरेट है और प्राइम 2 मेरा यहाँ भी फेवरेट है बिकॉज ऑफ सम थिंग्स मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन लोकेशन के एतबार से सबसे ज़्यादा फेवरेट आज तक जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं उनमें से फेवरेट बनता है वो दैट इज़ ओवरसीज़ वेस्ट। वो क्यों फेवरेट बनता है लोकेशन के एतबार से, इन टर्म्स के फ्यूचर में आपने प्लॉट को रीसेल में लाना हो तो उसकी फेवरेटिज्म जो है वो इस बेस पे है। एक तो आप बिल्कुल देख रहे हैं कि इंटरचेंज के बिल्कुल ऊपर है, दूसरा आपको बैक साइड पे ये नज़र आता है, यानी आपको एग्जेक्टिव वेस्ट से अक्रॉस द बोर्ड ये आपका एग्जेक्टिव वेस्ट है। तो आपकी जो विजिबिलिटी है ना ये आपको अभी 3D एनिमेशन में या इस तरह से आपको बिल्कुल छोटे छोटे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बट एक्चुअली ये एक नेशनल पार्क है और यहाँ पे मार्गला हिल्स की तरह इस एरिया का नाम है खैरी मूरत रेंज। तो इसमें जो आपको एलिवेशन मिलती है दैट इज़ अनमैचेबल। और ये जो एरिया बनता है पूरा जब आपका घर बनेगा, फॉर इंस्टेंस जैसे ये प्लॉट्स हैं, अब इनको जो यहाँ से व्यू मिलेगा वो आपको पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिल सकता, पैसों से आप वो व्यू बाई नहीं कर सकते। जिस तरह अगर बाई कर सकते हैं तो आप तैयार रहें, जैसे आपका F6 है, F7 है, E6 E7 है, तो वहाँ पर आपको रेट जो पे करना पड़ता है दैट इज़ 140 करोड़ 150 करोड़ बड़े घर का। मैं छोटे प्लॉट की बात कर रहा हूँ 2 कनाल और 4 कनाल की, इस तरह के घरों की। यहाँ पे आपके पास 8 कनाल के प्लॉट्स भी हैं, ज़ाहिर सी बात है नॉट फॉर सेल होंगे। फ्यूचर में सोसाइटी कहीं किसी ना किसी को फाइलों को पहिए लगाने के लिए अकोमोडेट कर सकती है, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट कि क्या होगा इन प्लॉट्स का। लेट्स डिस्कस कि यार कि ओवरसीज़ वेस्ट में सबसे पहले लोकेशन किस तरह से आपने सेलेक्ट करनी है, किन पॉइंट्स को देखना है। देखिए अब जब से लोकेशन सेलेक्ट करते हैं तो पहला पॉइंट आपने मद्देनजर रखना है लोकेशन सिलेक्शन करते वक्त क्या आपने सारी चीज़ें टिक नहीं कर देनी, यानी कि कॉर्नर, पार्क फेस, मेन रोड। और ये अब सोचें कि एक प्लॉट है फॉर एग्जांपल ये वाला, ये प्लॉट सिर्फ कॉर्नर है, ठीक है, ये पार्क फेस प्लॉट है डबल कैटेगरी, ये कॉर्नर, पार्क फेस, मेन रोड
और फ्रंट बैक ओपन एट अ टाइम नहीं हो सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने सिलेक्शन करनी है 2 और मिनिमम सिलेक्शन करनी है 1, या तो कॉर्नर सेलेक्ट करना है या पार्क रोड सेलेक्ट करना है, तो उससे प्लॉट सैचुरेट होकर आपको सामने आ जाएंगे कि हाँ मुझे किस प्लॉट पे जाना चाहिए। तो इस लिहाज से आपको काफ़ी फ्यूचर में हेल्प हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं जी सेक्टर ए से। सेक्टर ए की हम बात करें तो ओवरसीज़ वेस्ट में अगर मैं बात करूँ लोकेशन के एतबार से, तो मैं जो प्रेफरेबली चूज़ करूँगा मैं करूँगा इन प्लॉट्स में से जो इंटरचेंज के साथ ये वाला एरिया बनता है ना, ये वाला एरिया मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। रीज़न बीइंग कि ये वाला जो एरिया है इन्होंने कमर्शियल को बिल्कुल सेपरेट कर दिया है और इंटरचेंज आपका ये, आप इस एरिया से ये इंटरचेंज है आपका, ठीक है। तो प्रेफरेबली मेरी लोकेशन जो होगी वो ये वाली होगी, क्योंकि इस एरिया में मुझे एक विसिनिटी में, क्योंकि सारे प्लॉट 2 कनाल के जो बड़े प्लॉट्स होते हैं तो ये एलिवेटेड प्लॉट हैं, और एलिवेटेड से आपको बैक साइड का व्यू तो वैसे बिल्डिंग बनने के बाद नज़र आना ही आना है, ठीक है। जब बिल्डिंग 36 फीट ऐड होगा बिल्डिंग में तो वो व्यू तो नज़र आएगा ही आएगा, लेकिन मुझे वॉकिंग डिस्टेंस पे या स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस पे मुझे जो इंटरचेंज की एक्सेस मिलती है, ये लोकेशन मेरी प्रॉपर्टी को कल को 10 टाइम्स तक मेरी वैल्यू बढ़ा सकती है। तो पहली प्रेफरेंस ये पार्क फेस जो प्लॉट्स होंगे 2 कनाल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनेंगे। सेकंड प्रेफरेंस वुड भी, मुझे आमतौर पे मेन रोड के प्लॉट अच्छे नहीं लगते बिकॉज ऑफ ट्रैफिक के फ्यूचर में ये। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर आप इन प्लॉट्स को कंसिडर करेंगे कि यार इनके पीछे कल को लैंड सोसाइटी नहीं लेगी, तो यहाँ पे कल को सोसाइटी ने एक्स्ट्रा लैंड ऐड कर देनी है, तो डोंट कंसिडर दिस। ये बाउंड्री रोड के जो प्लॉट्स होंगे ये आपको व्यू देंगे और आपको सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, सब अच्छा नहीं होगा, क्योंकि साइड जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन सकता है तो फ्यूचर में उन्होंने यहाँ पीछे एक्सटेंशंस भी करनी है, तो एक्सटेंशन जब करेंगे तो ये वाली सारी ये लैंड ऑक्यूपाई हो जाएगी, तो आपका व्यू सारा यहाँ से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं भी आप हों, यानी कि आप किसी भी ब्लॉक में किसी भी स्ट्रीट पे हो, तो आपको ये पहाड़ नजर आएंगे। पहाड़ों की जो हाइट है दैट इज़ मतलब 500-600 फुट, या मीटर्स में बात करें तो शायद 200-300 मीटर से तो ऊपर ही होगी। ये जो मार्गला के पहाड़ हैं आप देखते हैं फीट से सतह समंदर से कितना ऊपर है, लेकिन इन जनरल आपको पहाड़ों की व्यू हर तरफ से मिलेगा। तो दिस इज नॉट कंपलसरी कि आप बाउंड्री रोड पे जाके प्लॉट सेलेक्ट करें। फर्स्ट प्रेफरेंस जो रखें वो रखें इंटरचेंज को, कि मैंने इंटरचेंज से एक्सेस कैसे लेनी है, सारी बातें बाद में। मैंने इंटरचेंज से घर से निकलूँ तो मेरा इंटरचेंज तक एक्सेस आसान हो। अच्छा, ये जो रेड डॉटेड लाइन है ये स्टेट करती है कि बेसिकली एग्जेक्टिव वेस्ट की, ये सॉरी ओवरसीज़ वेस्ट की ये टेरिटरी है, ठीक है। ये जो लाइन आपको शो हो रही है। अच्छा, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 कनाल के प्लॉट पे। तो ये वाले जो प्लॉट हैं, इन प्लॉट से ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं, सोसाइटी ने ओवरसीज़ वेस्ट के तमाम प्लॉट से रिजर्व किए हैं। आई डोंट नो क्यों कमर्शियल प्लॉट्स, लेकिन खैर इन प्लॉट्स के साथ पीछे जो गैप है लीनियर पार्क है, तो ये वाले प्लॉट्स हो गए स्पेसिफिकली ये जो फेसिंग पार्क हैं। फिर ये वाले पार्क प्लॉट हो गए, ये वाले सारे प्लॉट जो हैं ये जो एरिया ओपन आपको नज़र आ रहा है ना, अभी आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा, लेकिन लेटेस्ट स्टेज पे जाके ये कितना प्रोमिनेंट एरिया होगा, कितना बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ये इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन कि इसका बेनिफिट क्या होगा। कि आपको एक वो चौधरी मजीद साहब बात करते हैं ना कि ऑक्सीजन के मंबे मिलेंगे आपको, कि जिस तरह आप बेसिकली ग्रीनरी के दरमियान रह रहे हैं, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा कि आपको एलिवेशन के साथ साथ आपको हर तरफ से एक्सेस मिलती है, मतलब ईजी एक्सेस है इंटरचेंज से, और आपको बहुत अच्छी वेंटिलेशन मिलती है 2 कनाल के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली प्रेफरेंस ये, दूसरी प्रेफरेंस के इनके साथ साथ जो फेसिंग प्लॉट हैं, जैसे ये वाले प्लॉट्स हो गए, प्लॉट नंबर 19 से लेकर प्लॉट नंबर 31 सारा फेसिंग फ्रंट ओपन है सबका। मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे करना। 2 कनाल का याद रहे कि मुझे एक्स्ट्रा जो प्लॉट के पैसे बनते हैं वो 20-22 लाख बनता है सिंगल कैटेगरी का, डबल कैटेगरी पर जाएँ तो 40-50 लाख रुपया। तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे करना, मुझे एक्स्ट्रा पे किए बगैर ये पार्क जो है बेसिकली इसके चार्जेस पे करने होंगे 10%। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लॉट है, ये वाला प्लॉट अब ये पार्क के सामने, लेकिन ये पार्क फेस नहीं होगा। अच्छा, ये वाला प्लॉट है पार्क के सामने लेकिन पार्क फेस ओपन नहीं होगा। ये वाला प्लॉट है जैसे ये पार्क के साथ है लेकिन पार्क फेस नहीं है, ठीक है। इस तरह जो फेसिंग पार्क होंगे उनकी कैटेगरी होगी, और अदर देन दैट कैटेगरी चार्जेस आप पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। और अच्छी बात ये कि सारे प्लॉट 40 फुट रोड पे हैं तो आपको उसके एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने। अब बात करते हैं इस ब्लॉक की एलिवेशन की। इस ब्लॉक में एलिवेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जाऊँ तो सबसे पहले वही बात आती है कि सबसे पहले जो एलिवेशन बनती है वो बनती है इस पॉइंट पे जो पार्क के अंदर है, ये टीला सा बनता है। टीले के साथ ये जो पहली गली है ये ऊंची गली है, यानी कि अगर मैं जूम करके वो दिखा सकूं, ये जो पहले प्लॉट है प्लॉट नंबर 21, अगर प्लॉट की गली स्टार्ट होती है, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग पॉइंट है स्ट्रीट का प्लॉट नंबर 1। अब इसके जो शुरू के 7-8 प्लॉट है ना, ये वाले ये बेसिकली एक टीले के ऊपर है। अब नीचे आपको पहाड़ी दिखाई भी दी होगी, तो इसका व्यू आपको बहुत अच्छा बनेगा और आपको एलिवेशन भी बहुत अच्छी मिलती है। फिर आगे जाके बीच में कुछ ये देखें गैप भी आता है, डिप्रेशन भी आती है, फिर आगे जाके एंड पे जाके डिप्रेशन फिर दोबारा आती है। तो उस लिहाज से ये आपको ये वाले प्लॉट्स फेवरेट बनते हैं। फिर आ जाएं जी इस तरह वाले प्लॉट्स पे, जो ये रोड बनता है, इस रोड का नाम है जिना एवेन्यू और ये 180 फीट वाइड है, ये फेसिंग 4 कनाल प्लॉट हैं। इन प्लॉट्स को भी लाजमी कंसिडर कीजिएगा। याद रहे कि अगर 5 मरला का विला हो, फेसिंग 7 मरला हो, तो 5 मरला विला की वैल्यू ज़्यादा होती है। जो आपके पास प्लॉट का साइज़ है उससे बड़े साइज़ का फेसिंग हो ना, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस दिस एलोकेशन, क्योंकि इंटरचेंज के बिल्कुल साथ है, तो वो
कोई डिस्कशन का मैटर ही नहीं है। ये वाली सेकंड प्रेफरेंस एंड थर्ड प्रेफरेंस वुड बी दिस एरिया और फोर्थ प्रेफरेंस वुड बी दिस एरिया। तो ये सेक्टर ए हो गया आपके पास। सेक्टर ए में याद रहे 2 कनाल 4 कनाल और 8 कनाल के प्लॉट्स हैं। 4 और 8 बेचे नहीं गए, 2 भी नहीं बेचा गया, लेकिन 2 अगर से ओवरसीज़ आप वेस्ट से मूव कर रहे हैं और सॉरी ओवरसीज सेंट्रल से मूव कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपके पुराने प्लॉट थे लेकिन उनका लिटिगेशन की वजह से कब्जा नहीं मिला, या प्राइम ब्लॉक वाले, जो मैं प्राइम ब्लॉक वाले मैं बाद में आता हूँ, क्योंकि प्राइम की तो सोसाइटी ने मैप में ऐसी ऐसी चीज़ें डाल दी हैं ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते यार कि ये कैसे कर सकती है कोई सोसाइटी, इतना खुला दिल कैसे हो सकता है। अच्छा खैर ए ब्लॉक को आकर कंसिडर करते हैं, आ जाते हैं बी ब्लॉक पे। बी ब्लॉक जो है वो इंटरचेंज के बिल्कुल साथ है। 12 मरला 10 मरला के प्लॉट हैं। अब फ्रेश बुकिंग में तो 10 मरला नहीं बेचेंगे, पुराने लोग ही आएंगे यहाँ पे, तो 12 मरला के प्लॉट में जो प्रेफरेंस होगी वो ये, मैं आपको एलिवेशन पहले दिखा दूँ कि अब ये देख लें, ये सारे डिप्रेशन की तरफ आ रही है। ये अगर आपको फील हो रहा है ना तो ये प्रॉपर खड्डा है यहाँ पे, ये पीछे वाले प्लॉट एलिवेटेड हैं, ये आपकी बेहतरीन स्ट्रीट है। फिर आ जाए आप 12 मरला पे, ये वाले प्लॉट देखें, ये कनाल के जो बैक पे जो ये वाली पट्टी बनती है, इसका रोड बनता है स्ट्रीट नंबर 7, प्लॉट नंबर 1 टू प्लॉट नंबर 19, या जो भी इसके नंबर है, आई गेस 1 से स्टार्ट होगा, नहीं आई थिंक 14 से स्टार्ट होगा, 14 ऑनवर्ड स्टार्ट होगा। ये वाला जो एरिया बनता है, आप इसकी एलिवेशन देख सकते हैं कि इसकी एलिवेशन कंपैरिजन टू एनी अदर ब्लॉक बहुत अच्छी है, ठीक है। और कनाल के प्लॉट को भी आप इसी लीनियर पार्क रोड को प्रेफर करें, क्योंकि लीनियर पार्क बेशक आप एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े। कनाल का प्लॉट, पिछला प्लॉट था आपका 62,10,000 का, नया प्लॉट आपका 90 लाख रुपए का, तो 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना भी पड़े, बल्कि डबल कैटेगरी है 50 फीट प्लस लीनियर पार्क, तो आपको अगर लेट्स से जी देना भी पड़े एक्स्ट्रा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फेसिंग कमर्शियल होंगे, लेकिन कमर्शियल और इसके दरमियान तकरीबन 270 फुट गैप होगा। 50 फुट रोड, 220 फुट लीनियर पार्क, तो काफ़ी बड़ा गैप है। और मस्जिद और स्कूल भी पास हैं, तो आपकी वो एक अच्छी प्रॉक्सिमिटी बन जाती है। और ये इसके अलावा आ जाते हैं जी इसी ब्लॉक में, बी ब्लॉक में 12 मरला पे पीछे ये वाली जो स्ट्रीट है, प्लॉट नंबर 2 से लेके प्लॉट नंबर आई गेस 9 तक बनता है, 2 से लेकर 9 तक। ये प्लॉट भी एलिवेशन देख लें, ज़रा देखें, गौर से देख लेंगे। ये वाली जो स्ट्रीट है इसको प्रेफर ना कीजिएगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, कि आपको पता हो कल को यार कि आपकी एलिवेशन डिस्टर्ब नहीं हुई। 10 मरला पे आ जाए अगर बी ब्लॉक के, तो 10 मरला की स्ट्रीट्स में देख लें, तो जो ये स्ट्रीट्स बनती हैं स्पेसिफिकली, ये जो आई थिंक लेन नंबर 1 है, ये प्लॉट्स, फिर ये वाले प्लॉट्स, ये जो कमर्शियल फेसिंग जितने प्लॉट्स हैं ना, इवन दो कमर्शियल फेसिंग प्लॉट्स मैं कभी प्रेफर नहीं करता, बट इनकी एलिवेशन आपको नज़र आ रही है कि एलिवेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है 10 मरला प्लॉट्स की। इसके अलावा जो एलिवेशन अच्छी है 10 मरला प्लॉट्स में बी ब्लॉक के अंदर, वो इस साइड की 12 मरला के प्लॉट्स की एलिवेशन ये वाली अच्छी है। जो मेन रोड 120 फुट वाले प्लॉट्स हैं, 15% एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जस्ट फॉर द मेंबर रिमाइंडर कि आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे इस पर। उसके अलावा ये भी इंटरचेंज से डायरेक्ट एक्सेस है, तो ये वाली पट्टी होगी 10 मरला में, ये वाली पट्टी आपकी होगी 12 मरला में, और उसके साथ कनाल में आपकी सारी लीनियर पार्क फेसिंग जितने प्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं करें, क्योंकि इनमें सारों में मज़े की बात जो प्लॉट डिप्रेशन के थे यहाँ सोसाइटी ने खुद रिजर्व किए हैं, और ये रिजर्व प्लॉट सारे विलास के लिए हैं, ठीक है। ये विलास सोसाइटी कल को बना के बेचेगी, तो ये उनके लिए प्लॉट हैं। ये वाले प्लॉट जो विलास के लिए हैं, जो फेसिंग ये लीनियर पार्क, जो फेसिंग पार्क ये प्लॉट बनते हैं। तो उसके साथ साथ बाकी आपकी एलिवेशन आपको नज़र आ रही है। इस साइड पे आ जाए कनाल के प्लॉट्स पे, तो कनाल के प्लॉट जो फेसिंग ये वाला रोड है, ये सारे के सारे प्लॉट अच्छे एलिवेटेड एरिया पे हैं, जो आपको ये फील भी हो रहा है। सेक्टर सी पे अगर चले हम, सेक्टर सी में आपको फिर दोबारा वही 10 मरला और कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं। सेक्टर बी में 10 मरला 12 मरला कनाल के प्लॉट मिलते हैं। सेक्टर सी में आपको 10 मरला और कनाल के मिलते हैं, 12 मरला के प्लॉट्स नहीं हैं। अच्छा, सबसे पहले सेक्टर सी में देखें, ये आप स्ट्रीट नोट कर लें, ये 60 फीट का जो रोड है ना सेक्टर सी का, इसके ऊपर जो ये वाले प्लॉट हैं, आप पहाड़ी का, एक मिनट है, आई डोंट नो, जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा नहीं, बट मैंने ट्राई किया कि मैं इसको प्रिसाइसली रख के कर सकूं। ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ना एलिवेशन का, ठीक है, मैं इसके नीचे दिखाता हूँ एक्चुअल पहाड़ी, ये देखें। अब इसके ऊपर बगा आपके पास 12 मरला का प्लॉट हो, यानी इस पहाड़ी के ऊपर प्लॉट है, कितना भी काट लें पहाड़ी सॉलिड लैंड रहती है। पीछे आपको जो ये व्यू बनेगा अनरिस्ट्रिक्टेड या अनडाउटेडली ये सबसे प्यारा व्यू बनता है। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को लाजमी कंसिडर कीजिएगा वाइल सेलेक्टिंग द प्लॉट्स ऑफ 10 मरला इन सेक्टर सी। ये वाले प्लॉट्स आप देख लीजिए, 60 फीट रोड याद कर लें, 60 फीट रोड है, इस रोड का नाम है रोड नंबर 2, ये आप याद कर लें। 60 फीट रोड के पीछे वाली जो गली है सेम एलिवेशन, उससे पीछे वाली गली सेम एलिवेशन, उससे पीछे आप जब प्लॉट नंबर ये 16, 17, 18, 19, 20 इस तक जाते हैं तो सारी एलिवेशन है, बल्कि पूरी स्ट्रीट ही एलिवेशन है। इसका एरिया जो ये स्ट्रीट, जो इसकी डिप्रेशन की स्ट्रीट आपको नज़र आ रही है, ये बाकी स्ट्रीट से भी बहुत ज़्यादा ऊंची है, बाकी ब्लॉक से। तो आपको इसमें इतना कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल लैंड जो नीचे एग्जिस्ट करती है दैट इज़ दिस माउंटेन।
तो इस माउंटेन का आपको जो बेनिफिट मिलना है वो आपको, आई होप सो कि आपको पता होगा कि आपने इसको कैसे कैश आउट करना है। अच्छा, ये वाला जो एरिया है मेरे ख्याल में आबादी है यहाँ पे, गाँव की, यहाँ लैंड नहीं है, यहाँ पे सोसाइटी ने इसको रिज़र्व किया हुआ है। आमतौर पर आबादी के लिए रिज़र्व होता है, लेकिन नीचे ऐसे कोई आबादी नहीं है, तो ये एक वाटर बॉडी है नीचे। अच्छा, इसके अलावा हाँ, ये वाटर बॉडी की वजह से नीचे रिजर्व किया हुआ है। खैर, आगे चलते हैं सेक्टर डी की तरफ। सेक्टर डी में आ जाए। सेक्टर डी में आपके सेक्टर डी में आपके सिर्फ से सिर्फ 7 मरला के प्लॉट्स हैं। 7 मरला में जो आपके ब्राउन बॉक्सेस हैं ये रिजर्व्ड हैं फॉर विलास। अब आ जाते हैं एलिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एलिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो ये प्लॉट्स बनते हैं स्पेसिफिकली इन द लेन 16 एंड लेन 17, ये जो प्लॉट्स हैं 136 और 116 से 136 तक, इनकी एलिवेशन बहुत अच्छी है। जस्ट फॉर द रिमाइंडर मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहाड़ी आप देख सकते हैं, ठीक है, मतलब ये पहाड़ी है, ये आपका व्यू बनेगा और ये आपकी M2 मोटरवे है। ये एक्चुअल जो ज़मीन पे एग्जिस्टेंस है मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि यार ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, बट ये एक्चुअल ज़मीन पे एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें। तो इसमें अच्छा, ये जो आपको ये एक स्ट्रीम सी नज़र आ रही है, ये वाटर बॉडी है और ये नेचुरल ट्रेन है, नेचुरल वाटर बॉडी है, इसने गुजरना है यहाँ से। और मैं आपको एक्चुअली से ग्राउंड दिखाऊँ तो ये इस तरह से आपको फील होगा, यानी आपको ये जो ये वाली नज़र आ रही है ना यूँ, ये बेसिकली एक वाटर बॉडी है जिसने आके यहाँ पे कनेक्ट होना है। तो यहाँ पे पानी वगैरह का मसला भी कोई नहीं, लेकिन हम सिर्फ अभी एलिवेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी डेवलप नॉन डेवलप ये कोई स्टेटस नहीं है। अभी हम सिर्फ एलिवेशन को डिस्कस करेंगे। एलिवेशन वाइज ये सबसे अच्छी एलिवेशन बनती है सेक्टर डी के अंदर। सेक्टर ई में आ जाए 5 मरला प्लॉट में, जो इंतहाई फोकस होगा 5 मरला प्लॉट पर। अच्छा, इसमें आ जाएँ, अगेन इसमें सेलेक्ट करते वक्त आपने ये जो रोड नंबर 2 है 60 फीट वाइड, सेम वही आपकी सेक्टर ई की भी रोड 2 और सेक्टर सी की भी रोड 2। याद रखिए दोनों रोड 2 जो है ना ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर जो प्लॉट आपको मिलता है तो आपने गलती नहीं करनी इसको मिस करने की। इवन दो प्लॉट आपका लेट डेवलप होगा, कटिंग वाला एरिया है, बहुत टाइम लगेगा, बट वंस इट इज़ डेवलप्ड आपको इस प्लॉट के लिए कभी मार्केट में ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार मैं बेचूंगा कैसे, या कब बिकेगा मेरा प्लॉट बेचने, ये आपका चलता फिरता चेक होगा। जिसकी एग्जांपल आपकी ये दोनों पहाड़ियों को नज़र आ रही हैं, दोनों पहाड़ियों के ऊपर से रोड 2 गुजर के आएगी तो आपको अच्छा नीचे लैंड भी आपको नज़र आ रही है। देखें ये सोसाइटी की अपनी जो है कि लैंड हमारी कैसी नीचे से, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसकी इसी रोड 2 के सराउंडिंग में देखें आप राइट और लेफ्ट, जहाँ पे आपने रोड 2 पे प्लॉट सेलेक्ट करना है, रोड 2 फर्स्ट प्रेफरेंस, और रोड 2 के राइट लेफ्ट तकरीबन आप कह लें कि 100-100, 200-200 फुट, 300-300 फुट या 400-400 फुट आपका जो एरिया बनता होगा वो सारा पहाड़ी एरिया ही बनता है। तो उस पर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे कुछ भी सिलेक्ट करते हैं तो एलिवेशन ही एलिवेशन है। रोड 2 आपने याद रखना है, रोड 2 आपने मिस नहीं करना, ना सी का ना ई का। ये रोड 2 जो आपका है ये आपके प्लॉट की गारंटी है कि चलता फिरता कैश का चेक का प्लॉट है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी की फेवरेट हो चीज़ें ये पार्क फेस एंड ऑल दैट, इन चीज़ों को यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं, बट इन चीज़ों की यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर जो क्या नाम है एलिवेशन है यहाँ पे अच्छी है, और सी ब्लॉक के अंदर जो है एलिवेशन वो डिप्रेशन की तरफ आ जाती है, नीचे स्लोप आ जाती है। मैं एक्चुअल अगर ग्राउंड दिखा सकूँ नीचे तो आपको नीचे वाटर बॉडी के साथ ही एरिया नज़र आ रही है। वाटर बॉडी है तो यहाँ ज़मीन नरम रहेगी, तो कल को कंस्ट्रक्शन होने के बाद ऊँच नीच हो सकती है, घर बैठ सकते हैं, ऊपर नीचे होता है। तो आप मेक श्योर करें कि एलिवेटेड, पहला रूल और आखिरी रूल सिर्फ और सिर्फ एलिवेशन, पहला रूल और आखिरी रूल, कोई कॉर्नर कोई पार्क फेस कोई ये चीज़ें ठीक है आपकी प्रेफरेंस हो सकती हैं, बट मेरी प्रेफरेंस है। एक ओवरसीज ईस्ट में एक मेंबर ने घर बनाया तो उनके घर था 10 मरले का और उस पर 38 पाइल्स थी। अब 38 पाइल्स का मतलब है कि आपको कम से कम जाकर 30-35 लाख एक्स्ट्रा खर्चा निकला है आपका फिर जो नीचे पाइल्स डालने का, तो क्या फ़ायदा उस प्लॉट का उनको लेने का, कहीं और ले लेते हैं प्लॉट। तो पॉइंट टू सेज कि आपने प्लॉट की एलिवेशन देखनी है, उसके अलावा बाकी चीज़ें जो है वो बाद में आई गई हो जाती हैं। लोकेशन बाद में मिल जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, लोकेशन वैसे भी मैटर नहीं करती क्योंकि हर तरफ तो आपको ग्रीनरी है, हर चीज़ है, उसमें आपने घबराना नहीं है, लेकिन एलिवेशन पे आपने लाजमी फोकस करना है। नेक्स्ट इज आ जाते हैं सेक्टर एफ पे। सेक्टर एफ की बात करें तो इसका 90% एरिया रिजर्व्ड है फॉर द विलास पर्पस, और इसमें हॉस्पिटल भी है, पब्लिक बिल्डिंग भी है, ग्रैंड जामिया मस्जिद भी है। ये बिल्कुल सेंटर में आती है। एक तरफ इकबाल रोड है, एक तरफ कनेक्शन रोड है 120 फुट, एक तरफ आपका 400 फुट रोड है, और इस तरफ आपका लीनियर पार्क है जिसके बाद 7 कमर्शियल एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा जी, इसमें ये वाला जो खैर इसमें तो बताने की ज़रूरत नहीं, सारा एरिया रिजर्व पड़ा हुआ है। इसमें आप प्रेफर करें तो वैसे मैं सेक्टर एफ प्रेफर ना ही करूँ तो बेहतर है, क्योंकि मुझे 12 मरले के ऑप्शन अगर यहाँ पे अच्छे मिल रहे हैं इस जगह पे तो मैं यहाँ पे आके क्यों लूँगा। मतलब मेरा पॉइंट होगा मैं पहले वहाँ लोकेशन पे जाऊँगा ना, तो मैं सेक्टर एफ को बस इग्नोर करूँगा, तो ये सारा एरिया बस गुजारे काबिल ही है। अब आते हैं जी जी पे। जी की एलिवेशन अगर देखें तो इसमें आपने जो मेन रोड ये वाला गुजर रहा है, इस रोड की विड्थ है सनसेट एवेन्यू, इसके ऊपर 10 मरला के जो प्लॉट हैं, एलिवेशन इसकी आपके सामने है कि एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द एरिया
किस तरह का है। प्लेन ग्राउंड है नीचे, लेकिन एलिवेशन इसकी बेहतर है। ये मेन रोड के प्लॉट्स हो गए। उसके अलावा एलिवेशन में अगर देखें तो आपके पास यही प्लॉट्स बचते हैं। इसके अलावा आपके सेक्टर एच आ जाता है जी। मैं मेनली कोई भी सिलेक्ट करता हूँ, तमाम प्लॉट नीचे आप देख लें ग्राउंड कैसा है। ये आपका लेवल ग्राउंड है, तो एज सच कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कहीं भी सिलेक्ट कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब नीचे प्लेन ज़मीन है, तो ऐसे कोई उसमें वो नहीं है सिलेक्शन पे जाने की। मतलब आप उसमें कॉर्नर, पार्क फेस, मेन रोड जो मिलता है आपको ले लें। अगर आपको कैटेगरी पसंद है, जनरली आपको कोई भी अच्छा प्लॉट मिलता है जिसकी एक्सेस अच्छी हो, आपने सारा आपका दारोमदार, सारा आपका नुक्ता नज़र होना चाहिए, दैट इज़ आपकी एक्सेस, कि मुझे घर में जाते हुए कितना टाइम लगता है और घर से निकलते हुए मुझे कितना टाइम लगता है, नहीं घर से निकल के सोसाइटी के गेट तक, और सोसाइटी गेट से मुझे घर जाते हुए कितना टाइम लगता है। आपने सिर्फ वो चीज़ मद्देनजर रखनी है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो है टेम्प्रेरी हैं, उसमें कोई ऐसा बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज सेक्टर एच। सेक्टर एच में अगर देखेंगे कौन से प्लॉट्स ऐसे एलिवेटेड एरिया पे आते हैं, कौन से प्लॉट ऐसे जो, ये सारे तकरीबन प्लॉट सारे लेवल ज़मीन पे हैं। इसमें ऐसा कोई डिप्रेशन वाला पार्ट नहीं है, और सारे प्लॉट्स अच्छा व्यू बनता है। जब घर बनेगा तो सारा 360 डिग्री में अच्छा व्यू बनेगा। एंड एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इससे आप डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं, यानी इस रोड के थ्रू आप डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं विद द मेन बुलेवर्ड 400 फीट रोड से, और यहाँ से आगे आप इंटरचेंज एक्सेस ले सकते हैं। तो 400 फीट रोड की प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि इंटरचेंज 2 मिनट्स की ड्राइव पे है, और जामिया मस्जिद के बिल्कुल साथ है, ग्रैंड जामिया मस्जिद के साथ है, पब्लिक बिल्डिंग है, कॉलेज फॉर बॉयज़ है, कम्युनिटी सेंटर है, कॉलेज फॉर गर्ल्स है। तो बेसिकली ये सेंटर होगा, ये वाला जो एरिया बनेगा यूँ एक सेंटर हब होगा, बहुत बड़ा कमर्शियल हब होगा। तो अगर कमर्शियल भी सिलेक्ट करें तो कमर्शियल भी देखिएगा, 8 मरला प्लॉट यहाँ पे आपकी काफ़ी अच्छी प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, तो इसको भी आप मद्देनजर रखिएगा सेक्टर एच के साथ जो एडजस्टेंट प्लॉट्स होंगे। अब आते इसके सेक्टर के साथ एडजस्टेंट मस्जिद और स्कूल अपना भी है ब्लॉक के अंदर। अब आते हैं जी आई ब्लॉक इसमें नहीं है। अब आते हैं जे ब्लॉक में। जे ब्लॉक और के ब्लॉक में 2 पॉइंट्स आपने ज़रा गौर करना है, उनको अवॉइड करना है। वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं? एक आपको ये एग्जिस्टिंग विलेज लिखा नज़र आ रहा होगा मैप पे। अब एग्जिस्टिंग विलेज के साथ मैं आपको पहले मैप से हटा के दिखा दूँ। ये नीचे आबादी है, ठीक है, प्रॉपर गांव है। तो ये जो एरिया बनता है इसकी ज़मीन सोसाइटी के पास ना है ना हो सकती है। इस एरिया की ज़ाहिर सी बात है इस प्रॉक्सिमिटी में इसकी गांव की जो प्रॉक्सिमिटी होगी तकरीबन कह लें कि 200-300 मीटर की जो प्रॉक्सिमिटी होगी, इसको अवॉइड कीजिएगा सिलेक्शन करते वक्त, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गांव है। तो कल को जैसे एल ब्लॉक के साथ ही बिल्कुल थोड़ी सी आबादी थी ओवरसीज़ ईस्ट की, तो वो अभी तक लैंड नहीं प्रिक्योर हुई, और वो बाद में एफ में शिफ्ट हुआ, एफ में भी थोड़ी सी आबादी थी, वो अभी तक लैंड नहीं प्रिक्योर हुई, तो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। फिर आपके पास मंदवाल गाँव की एग्जाम्पल है एग्जेक्टिव 1 की, एग्जैक्ट ओवरसीज़ 1 के साथ, सॉरी जो फेज़ 1 में एग्जेक्टिव 1 आता है, वहाँ पर गाँव था, वहाँ भी आपके सामने है चीज़ें, तो इसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा सेक्टर एच की इस प्रॉक्सिमिटी को। वैसे इन जनरल सेक्टर एच के जो प्लॉट बिल्कुल इजी फॉर कह लें कि आपको बहुत अच्छे प्लॉट्स होंगे, वो यहाँ पे प्लॉट्स होंगे। एक तो लीनियर पार्क फेसिंग होंगे, दूसरा मेन रोड से डायरेक्ट एक्सेस मिलता है, तीसरा यहाँ पे भी लीनियर पार्क है, तो ये वाले प्लॉट्स हो गए स्पेसिफिकली। फिर उसके बाद ये वाले प्लॉट्स हो गए। तो इन प्लॉट्स को ज़रा गौर से देखिएगा, इन प्लॉट्स को आप प्रेफरेंस पे रखिए। नीचे आपको ज़मीन भी नज़र आ रही है कि आपकी जो ये स्ट्रीट्स है ना सारी एच ब्लॉक की, ये सारी की सारी स्ट्रीट जो है ना वो बिल्कुल क्लियर है। इनमें सच कोई जे ब्लॉक की, सॉरी ठीक है, जे ब्लॉक की इन स्ट्रीट्स पे नीचे बिल्कुल क्लियर लैंड है, और इजीली प्रिक्योरमेंट होगी। अब तक मुश्किल नहीं है कि यहाँ लैंड प्रिक्योर करना, और ये सारा एरिया बिल्कुल क्लियर है। अगर हम के ब्लॉक की बात करें तो के ब्लॉक में आपके पास आ जाता है जी 7 मरला और 5 मरला के प्लॉट्स हैं। के ब्लॉक के अंदर आप वही बात है कि ये वाला पार्ट ज़रा अवॉइड कीजिएगा, जो ये वाला पार्ट है। रीज़न क्या है इस पार्ट को अवॉइड करने की? वो रीज़न आपके सामने नीचे गिवन है, ये रीज़न है, ठीक है। उसके अलावा आप इसकी एलिवेशन अगर देखें, इसमें अच्छी एलिवेशन है यार के की। इसमें जो आप स्ट्रीट लेन नंबर 6 है, लेन नंबर 5 है, लेन नंबर 7 है, लेन नंबर 8 है, 5 मरले में ये बड़ी अच्छी स्ट्रीट्स हैं। लेन 9 भी अच्छी स्ट्रीट है। ये आप पहाड़ी मार्क कर लें, इसके ऊपर जो जो प्लॉट्स होंगे ना वो सारे आपके बड़े अच्छे प्रॉक्सिमिटी में आते हैं। इसमें मैं लेन्स बता देता हूँ। लेन 5, 6, 7, 8, 9 एंड लेन नंबर 10 एंड 11 भी, ये पहाड़ी से नीचे उतरने वाली स्लाइड है। तो लेन नंबर 11 ये वाला पार्ट बड़ा अच्छा सेक्टर के का 5 मरला के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर सेक्टर के में पीछे जाते हैं, ये जो 10 मरला कनाल के प्लॉट्स हैं, ये वाले जो हैं एलिवेटेड एरिया में आते हैं, ये वाला एलिवेटेड एरिया में आता है, ये वाले एलिवेटेड एरिया में आते हैं। नीचे लैंड जो है आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली रॉ लैंड है एक पहाड़ी के ऊपर, ठीक है। ये 2 आबादियाँ हैं, आबादियों से थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, तकरीबन 3 से 4 गलियों का आपने डिस्टेंस रखना है, उसके बाद आपने सिलेक्शन करनी है। तो ये वाला एरिया आप देख लें, बहुत अच्छी प्रॉक्सिमिटी में आता है ये वाला एरिया भी। नेक्स्ट इज एल और एम सेक्टर।
अच्छा, इसमें कुछ 3.5 मरला के प्लॉट भी हैं एल ब्लॉक में, अल्फा लाहौर, और लैंड बिल्कुल सारी क्लियर है, और कहीं जगह पे कहीं भी कोई ऐसे डिप्रेशन भी नहीं है, कोई एलिवेशन भी नहीं है, तो बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल लैंड है, मतलब आपकी बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है। इस तरफ जो लेफ्ट साइड पे जो आखिरी स्ट्रीट्स है, ये जो 10 मरल प्लॉट है, सामने गांव है, इसको थोड़ा अवॉइड कर लीजिएगा। बाकी अदर दैन दैट आपको जो नज़र आ रही हैं 3.5 मरला के प्लॉट्स हैं, ये एक वाटर बॉडी बीच में से गुजर रही है 3.5 मरला की स्ट्रीट में से, इन स्ट्रीट्स को भी अवॉइड कीजिएगा। ये गली और ये गली ये बनती है आपकी रोड नंबर 6, लेन नंबर 6, लेन नंबर 7 अवॉइड कीजिएगा, 5 कीजिएगा, 5 और 6 अवॉइड कीजिएगा, बाकी आप देख लीजिए। अच्छा, अदर दैन दैट अब आ जाते हैं एम सेक्टर पे। एम सेक्टर में आप देखते हैं जी, पहले मैंने लैंड देख लो, एम सेक्टर की लैंड कैसी है। लैंड सारी क्लियर्ड है, इसमें ऐसा कोई नहीं है। इसमें जो चिकनाल वाले प्लॉट्स हैं, ये पहाड़ी की स्लोप है, या पता नहीं क्या है, नीचे रॉ लैंड नज़र आ रही है, ठीक है। ये मतलब काश्तकारी में इस्तेमाल नहीं हुई, तो ये ज़मीन जो है ये सोसाइटी जब इसको डेवलप करेगी तो ज़ाहिर सी बात है इसकी अच्छी एलिवेशन निकल आएगी। बाकी अदर दैन दैट आपको जो, वैसे पर्सनली मैं सेलेक्ट करने इतनी दूर क्यों आऊँगा प्लॉट, अगर मुझे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिले तो मैं उसी तरफ सेलेक्ट करूँगा। हाँ, प्राइम का प्लॉट हो तो मैं इधर आऊँगा डेफिनेटली, 5 मरला को लेके मैं जो, चलो मैं अगली वीडियो में बात करूँगा प्राइम को लेकर मैं क्यों इतना वो एक्साइटेड हूँ, प्राइम का मैप देख के, प्राइम 2 का मैप देख के स्पेसिफिकली। तो ये हो गए सारे सेक्टर। इसमें अगर आपको प्लॉट की सिलेक्शन मिले तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप रब्ता कर लें मुझसे दिए गए नंबर पे। मैं आपको उसी वक्त आपको जो प्लॉट सेलेक्ट करने लगेंगे तो मैं कॉल पे आपको वीडियो से ये इसी तरह मैप पे देख के बता दूंगा कि ये प्लॉट किस तरह से आपके क्रिएट हुए हैं और क्या आपने किस प्लॉट का आपको बेनिफिशियल आपके लिए साबित होंगे। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। मैं बीच में कुछ पार्ट आपका ऐड कर दूंगा साइट की वीडियो के हवाले से भी, साइट की फुटेज के हवाले से भी, ताकि मेंबर जो भी इंटरेस्टेड हो कैपिटल स्मार्ट सिटी में अपनी प्लॉट के सिलेक्शन को लेके उनको हर तरह से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओवरऑल एक्सेस की बात करें तो शानदार एक्सेस है, क्योंकि बाउंड्री रोड 180 फीट का, अंदर से 400 फीट रोड गुजर रहा है। फिर उसके अलावा ये 180 फुट का रोड है जिनेव एवेन्यू के नाम से। उसके अलावा ये रोड देख लें 400 फुट का यहाँ से गुजर रहा है, जो प्राइम 2 और ओवरसीज़ वेस्ट को डिवाइड कर रहा है। ये बड़ा अच्छा वो बनता है, तो सेंटर ये कमर्शियल हब बनती है यहाँ पे, जो कमर्शियल नेबरहुड होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा फ्यूचर में जाके। और इस तरफ ये जो रोड है ये आके डीएचए को जा कनेक्ट करता है। अब डीएचए को फेसिंग जो एग्जेक्टिव वेस्ट के प्लॉट हैं सारे सोसाइटी ने रिजर्व प्लॉट रखे हुए हैं, इनमें कोई प्लॉट जो अवेलेबल नहीं है सिलेक्शन पर्पज़। रीज़न बीइंग कि जब डीएचए के सामने प्लॉट होंगे तो जाहिर सी बात है सोसाइटी जब विला बनाएगी तो यहाँ पे हो सकता है कल को 5 मरला का विला 3-3, 4-4 करोड़ का बेच सकें, तो इसलिए सोसाइटी ने प्लॉट अब तक रिजर्व किए हुए हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि किस तरह से चीज़ें फोल्ड आउट होती हैं। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम डे। अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग वाले कुछ मालूमात चाहिए हो, दिए नंबर पर रब्ता करें। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makansolutions.com। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।